मैं कैथल नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो मुझे डॉक्टर पवन सैनी जी का, मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद चाहिए। कैथल नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो मुझे डॉक्टर पवन सैनी जी का, मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। देखिए, हमारे मूनलाइट पब्लिक स्कूल के संचालक और एमडी भाई पालाराम जी ने और महात्मा गांधी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान के हमारे साथी नारौन से जो आए हैं, इन्होंने पिछले जो कोरोना काल था पिछले वर्ष का, इन्होंने तय किया कुछ ना कुछ हम लोग इस कोरोना काल में करें इस देश और समाज के लिए। तो उन्होंने 100 बहन बेटियों के लिए एनटीटी का कोर्स करवाया फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो उनका कोर्स पूरा हुआ है और आज एक ऐसे देश के बहुत ही, मैं कहता हूँ, संविधान निर्माता और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने हमेशा देश के दबे कुचले समाज के लिए संघर्ष किया, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज ऐसे दिवस के ऊपर आज इन्होंने उस एनटीटी का जो कोर्स किया उसके प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए आज उनका फंक्शन किया है। उस नाते मैं आया हूं। भाई पालाराम जी का और सभी साथियों का और बहन बेटियों का मैं बहुत बहुत उनको उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं, पार्टी की नीतियों के बारे में क्या नई रणनीति चल रही है? क्या देखिए, जहां भाजपा संगठन की बात है, अभी पूरे प्रदेश के हमारी जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें त्रिदेव कार्यशालाएँ चल रही हैं। उसमें हमारे जो हर बूथ पर बूथ का पालक है, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का BLA2 है, सभी 90 के 90 विधानसभा में लगभग 50 विधानसभा में ये त्रिदेव कार्यशालाएँ हमारी हो चुकी हैं और लगभग 20-25 तारीख से पहले सारी हो जाएंगी। इसके साथ साथ प्रत्येक जिला के अंदर प्रशिक्षण शिविर हमारे चल रहे हैं। उसमें जिला की कार्य समिति की लोग हैं और साथ में जिला कार्यकारिणी की बैठक, ये हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है। पालाराम जी ने जो जिज्ञासा रखी है अपनी स्पीच के माध्यम से, सर इसका क्या कहना है सर? देखिए, ये तो उस समय चुनाव समिति जो बनी है उसकी लगातार बैठकें हो रही हैं। हमारे मूलचंद शर्मा जी जो परिवहन मिनिस्टर हैं, उस समिति के हमारे चेयरमैन हैं। हमारी कई बार बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में बैठक हो चुकी है। उसके लिए काम कर रही हैं समितियां। हमारे हर जिला के अंदर उसकी कमेटियां बनी हैं और वो कमेटियां जो हमारी प्रदेश के भी हमारे 2-2 लीडर्स जो है ना उन जिलों के अंदर जा रहे हैं, उसमें सारा विचार विमर्श करके उसकी फाइनल करेंगे। जो हमारे इच्छा है, पालाराम जी ने इच्छा जताई है, मेरी भी शुभकामना इसके साथ है। तो जो संगठन फैसला करेगा, अंतिम फैसला वो रहेगा, इनके पक्ष में होगा तो ये चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे भी। 3 कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, लेकिन MSP पर किसान डटे हुए हैं, केस वापस करने की मांग ले रही हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत भी चल रही है लेकिन समाधान नहीं हो रहा। भाजपा प्रदेश महामंत्री होने नाते आप अंदर की बात बता दीजिए। देखिए भाई, अंदर की बात, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जैसे मन की बात वो बोलते ही हैं, तो उन्होंने बड़ा मन किया उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने का, जबकि बड़ी जद्दोजहद के साथ जहाँ जो पिछली व्यवस्था थी उसकी व्यवस्था के कारण हमारे किसान जो है ना आत्महत्या कर रहे थे, बता रहे थे किसानों की दुर्दशा है, किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन उस हालत से उबारने के लिए, उनकी आमदन बढ़ाने के लिए, उनके इस कृषि क्षेत्र के अंदर क्या हम उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्या उसके अंदर सरलीकरण कर सकते हैं, कैसे उनका एम्पावरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कृषि कानून लेकर के आए थे। लेकिन किसान यूनियन के लोगों ने, जत्थेबंदियों के लोगों ने, उन्होंने विरोध किया। हम इन कृषि कानूनों को लागू नहीं करना चाहते। इसलिए जो मुख्यमंत्री हरियाणा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी इन्होंने एजिटेशन किए, कहीं भी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई हानि नहीं पहुंचाई। और अन्यथा जितने भी जो दूसरी पार्टी उनके राज्य में इस प्रकार के आंदोलन हुए उसमें किसान भाइयों को गोलियां लगी हैं, बहुत से जो है ना उनकी जानें गई हैं। लेकिन इन दोनों सरकारों में, चाहे केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार हो, कहीं भी किसानों को इस प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। इसलिए उनकी इच्छा को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं।
अब बात एमएसपी पे जो आ रही है, एमएसपी पे उन्होंने कमेटी बनाई है, वो जो फैसला करेगी करेगी। नहीं, जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट वापस ले सकती है, लेकिन उसके लिए भी कोई कमेटी बनेगी, कोई ना कोई उस पर बैठ के बात करेंगे और उस पर जो भी सोल्यूशन देंगे हम लोग सब मानेंगे उस बात को लेकर। तो पंचायती चुनाव और नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति चल रही है? देखिए, पंचायतों के चुनाव की बात आती है, 20 की तारीख जनवरी में शायद लगी है कोर्ट के फैसले के अनुरूप, और जहां अपने स्थानीय निकायों की बात की है उसके भी चुनाव जल्दी होंगे। हमारी कमेटी तो बनी रही है, तो उस पर जैसे ही प्रदेश सरकार फैसला लेगी हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। तो चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हों, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और उसमें जैसे ही घोषणा होगी हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। पार्लर का, 500 लेडीजों को सिलाई का, और 200 वो बेटियां जिनके फादर नहीं है या महिलाएं जिनके हस्बैंड नहीं है, उनको हमने बीएड करने के लिए ऐसी योजना बनाई थी, बड़े बुजुर्गों से, युवा साथियों से डिस्कस करके। तो सभी ने मेरा सहयोग दिया है। सब समय समय पे हमारे बीच में जितने भी हमारे जो साथी बैठे हैं, समय समय के ऊपर सब मेरा सहयोग करते रहते हैं। तो इस हौसले के साथ मैं आगे बढ़ता रहता हूं। और आज हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए तो जो मीडिया के साथी, मीडिया के जितने भी साथी हैं, सभी बोलते हैं इनको पत्रकार, लेकिन मैं इनको अपना छोटा और बड़ा भाई बोलता हूं, क्योंकि मैं कभी इनको पत्रकार की उससे नहीं देखा, मैं अपने भाई की उससे देखता हूं। जितने भी पत्रकार साथी, मीडिया के भाई यहाँ आए हैं, मैं दिल से सभी भाइयों का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। महामंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी साथी यहाँ बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, एक मन के अंदर टीस है कैथल सिटी की सेवा करने की, तो समय के ऊपर ही बात करनी चाहिए। मैं कैथल नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो मुझे डॉक्टर पवन सैनी जी का, मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद चाहिए। मैं भाई साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे, यानी कि ये महिला की सीट है, मेरी घरवाली को ये कैथल नगर परिषद की टिकट दिलवाएं और मैं इस कैथल सिटी की सेवा करूं। और अब हमने 3200 बच्चों को जो योजना बनाई है, अगली बारी हम इसको 3200 की जगह 6400 करें, ऐसा आशीर्वाद मैं बड़े भाई से चाहता हूं। और ऐसा ही हो तो बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो दोबारा फिर से सभी साथियों का, सभी बच्चों का, आए हुए अतिथियों का, मेरे बड़े भाई सरदार गुरजंट सिंह जी मेरे बीच में बैठे हैं, हमारे एक छोटे से बुलावे पे आए हैं, और दरबारा डोर जी हैं, मैं उनका भी अपनी तरफ से स्वागत, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की।